दो दोस्तों की कहानी सुनते हैं आज। दो दोस्त, उसको पता चला कि किसी समंदर में जो है ना बहुत सारे मोती है ना, बहुत सारे मोती हैं। तो एक का नाम आप सब पकड़ लीजिए राम, और एक का नाम पकड़ लीजिए श्याम। तो दोनों को पता चला है कि भाई एक समंदर है, वहाँ बहुत सारे, उस समंदर के गहराई में, उस समंदर में मोती। तो दोनों अपना अपना घड़ा लेके प्लान बनाया कि चलो घड़ा लेके चलते हैं और उस समंदर से बहुत सारे मोती निकाल लेंगे। दोनों गए तो राम जो है बोला कि पहले हम ट्राई करेंगे। बोला ठीक है। उसको मौका मिला राम को, उसने घड़ा लिया और समंदर में उतरना शुरू किया। तो उसको कुछ मोती मिला, थोड़ा सा जैसे ही अंदर गया उसको कुछ मोती मिला, उसने घड़े में डाल लिया। घड़े में डालने के बाद उसने सोचा कि अरे यार इतना नज़दीक में इतना मोती मिल गया है, थोड़ा सा और अंदर जाते हैं तो हो सकता है ज़्यादा मिल जाए। वो अंदर गया, सच में मिल गया ज़्यादा मोती उसको। वो भरने लगा घड़ा में। फिर उसके दिमाग में आया, अरे अभी घड़ा तो आधा ही भरा है, उसको पूरा भर लेते हैं, क्या पता दोबारा मौके नहीं मिले। बात तो सही था, समंदर में तो पूरा मोती बिखरा पड़ा हुआ था। वो अंदर जाते गया और घड़ा भरता गया। श्याम ये सब देख रहा था। वो बोला कि भाई तो अंदर चला गया, हम क्या करते हैं, हम किनारे में खड़ा रहते हैं, किनारे में जो मिलेगा हम वो ले लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वो थोड़ा सा 10 कदम अंदर गया किनारे से और उसको मोती मिला, उसने घड़े में डाल लिया। और उसके अपोजिट जो राम है वो और अंदर चला जा रहा था, अंदर चला जा रहा था और घड़ा भरता जा रहा था। पूरा घड़ा भर गया उसका, पूरा घड़ा। हाँ, अब कहा कि हम वापस आते हैं। लेकिन एन टाइम पर समंदर में एक हलचल उत्पन्न हुआ, एक वेव आया, लहर। अब राम डर गया कि अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो लहर आ रहा है, चलो भागो यहाँ से। अब वो घड़ा लेके भागना चाह रहा है ना, तो घड़ा तो ऑलरेडी बहुत भर गया है, बेचारा से भागा भी नहीं जा रहा है। अब करे तो करे क्या, बहुत उठाने का कोशिश किया, पूरा भारी भारी हो गया, उठ ही नहीं रहा है। अंत में उसको जो है छोड़ छाड़ के सबको अपना जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इसके अपोजिट जो श्याम था, जो किनारे में खड़ा था, चुन रहा था, वो चुनते चुनते घड़ा में देखा कि लहर उठ रहा है, उसको तो नज़र आ गया। उसने क्या किया कि चलो इतना उठा लिए हैं, आज के लिए काफ़ी है, हम फिर जब लहर शांत हो जाएगा, अभी रुक जाते हैं, जब लहर शांत हो जाएगा तो कल परसों फिर आके देखेंगे, जितना मिला उतना काफ़ी। अब राम जब उधर से भागते भागते आया अंदर से, तो श्याम पूछा कि अरे भाई तुम मोती लाने गए तो मोती क्या? बोला अरे यार सारा अंदर में ही छोड़ना पड़ गया, ऐसे ऐसे बात हो गया। अब श्याम के घड़ा में देखा तो बहुत सारा मोती है। बोला यहीं पे हमको बहुत सारा मिल गया, मेरा काम लायक। और लहर उठने लगा तो हम छोड़ दिए, उठाना बंद कर दिए। वेव उठने लगा था समुंदर से, सोचे क्या वो हम कल लेंगे। तो यही चीज़ ना दोस्तों, हम आप मैक्सिमम लोग शुरुआत में करते हैं कि हम मार्केट से एक ही दिन में, मार्केट एक समंदर समझिए, राम श्याम ट्रेडर समझ लीजिए, एक बिगिनर है एक प्रोफेशनल है। राम बिगिनर हो गया और श्याम प्रोफेशनल हो गया। राम सोचा कि एक ही दिन में सब समेट लेते हैं। अंत में क्या हुआ, मार्केट ने उसको कुछ भी ले जाने नहीं दिया, समंदर ने उसको सारा वापस रखवा दिया। श्याम इसके अपोजिट क्या किया, बोला कि थोड़ा सा ले लेते हैं, जितना उठाते हैं उठा सकते हैं उठा लेते हैं, लहर उठ रहा है, वेव आ रहा है, रुक जाते हैं या कल आके फिर हम लेंगे, समंदर तो इतना बड़ा है ही है, फिर से कल आ जाएंगे। तो जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, मार्केट के हलचल में रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं। वो पैसा जितना से उन्होंने कमा लिया, उस दिन का ट्रेडिंग बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं और अगले दिन वो फिर आते हैं। लेकिन जो बिगिनर होते हैं, राम जैसे लोग, जिसका एग्जांपल दें, वो कहता है आज ही सारा समंदर समेट लो, पता नहीं कल हो ना हो, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करता है, मार्केट उसको एक भी रुपया ले जाने नहीं देता है। ये प्रॉब्लम होता है। तो ये इसीलिए कहानी मैंने आपको सुनाया कि भाई कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, आप भी राम जैसे हरकत तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप राम जैसा हरकत कर रहे हैं और राम जैसा बिहेवियर आपका है, अब राम तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल दिया राम नाम के लड़के का कि उसका साइकोलॉजी क्या है, वो बिगनर के जैसे काम कर रहा है, और जो श्याम है वो बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम कर रहा है। तो ये अंतर है ना।
तो हम यही कहेंगे कि मार्केट एक समंदर है, जितना आज मिला लीजिए, कल फिर वापस आइए, अपने हिस्से का लीजिए, कल वापस फिर आइए, अपने हिस्से का लीजिए, कल वापस फिर आइए। इस हिसाब से करते जाएंगे रोज़ थोड़ा 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 थोड़ा, तो कहीं ना कहीं आप जो है एक बढ़िया ट्रेडर बन जाएंगे और प्रॉफिट बुक करना भी सीख जाएंगे। हमेशा याद रखिए, 3 मेन चीज़ होते हैं, 3 मेन रीज़न होते हैं। पहला, मार्केट से आप बदला मत लीजिए कि हम मार्केट ने मेरा लॉस करा दिया तो हम और लेंगे, यानी कि रिवेंज ट्रेडिंग। दूसरा, प्रोसेस पर फोकस करना है, क्योंकि जो प्रोसेस है वही प्रोसेस आपको विनर बनाता है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे और सिर्फ प्रॉफिट पर दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है आप 2-4 बार लग बाई चांस अच्छा प्रॉफिट बना लें, लेकिन मार्केट फिर आपको आराम से सारा पैसा वापस ले लेगा। तो प्रोसेस पर फोकस करिए, प्रॉफिट पर बाद अपने आप आना शुरू हो जाएगा प्रॉफिट। और तीसरा क्या है, जो होता है फोमो, कि छूट गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको बोलते हैं। अगर ऐसा आपको लगता है कि अब दोबारा मौका ही नहीं मिलेगा, तो मैं रिसेंटली एग्जांपल से समझाऊंगा कि कोरोना काल में भी लोगों को ऐसा ही लगा था कि मार्केट इतना गिरा है, जो लोग नहीं ले पाए, फिर मार्केट ऊपर भाग गया तो उनको डर लगा कि मार्केट दोबारा मौका ही नहीं देगा। लो, यहाँ ईरान इजराइल युद्ध में दे तो रहा है, फिर से मार्केट मौका है ना। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये वाली फीलिंग अगर आ जाती है कि अब मार्केट दोबारा यहाँ इस लेवल पे देगा ही नहीं, तो ये गलत है। आपको मौका मिलते रहेगा, लेकिन आप उस मौके को तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपके पास में कैश बचा रहेगा, पैसा बचा रहेगा। तो इस चक्कर में मत पड़िए, राम की तरह मत बनिए। मतलब राम जो लाइक ट्रेडर जब बताया मैंने कि सारा समंदर एक ही दिन में समेट लेना है, उस टाइप का मत बनिए। श्याम जैसा बनिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा उठाइए, और मार्केट में जब ज़्यादा हलचल आ जाए, ज़्यादा अनसर्टेनिटी बन जाए, हाँ, वो वेव जो मैंने बोला है कि समंदर में वेव उठ गया, वो एक मार्केट के अनसर्टेनिटी को मैंने बताया। तो जब मार्केट में अनिश्चितता आ जाए, अनसर्टेनिटी आ जाए, तो आप रुक जाइए और फिर वेट करिए उसको शांत होने का, उसके बाद फिर आप एंट्री लीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा, सारा मार्केट जो है कैपिटल ले लेगा। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रवि कुमार यानी RK, और आप देख रहे हैं RK ट्रेडिंग। अगर ये कहानी से आपने कुछ सीखा तो मुझे कमेंट में बताइए कि सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।